आवा है। इनके मन काले हैं, खोटे हैं। इनसे अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है। ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट। छी छी छी, घिन होने लगी थी राधा को इन सबसे। उसने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। इन लोगों से दूर रहने लगी। उधर गोपाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से आया सीधा साधा गोपाल शहर के साथियों में ऐसा फंसा कि उसे यह बुरी आदतें लग गई। शुरू शुरू में उसने अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर ही आग लगी हो, वह कब तक बच सकता था। एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है। सारा मास मेहनत करने पर जो कुछ उन्हें मिलता था, उससे घर की 2 समय की रोटी ही चल सकती थी। मकान का किराया, दुनियादारी, कपड़े लत्ते, यह सब कुछ उस वेतन से ही तो चलता था। लेकिन जब इस वेतन से शराब पी जाए, चरस गांजा पिया जाए, जुआ खेला जाए, तो घर कैसे चलेगा। राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई। अंदर ही अंदर घुलने लगी। पति को मना करती तो उल्टा उसे मार पड़ती, गालियां सुनने को मिलती। घर में आकर वह इतना हाय हल्ला करती कि लोगों को उनका मजाक उड़ाने का मौका मिलता। वह अंदर अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रहती। इस परदेश में उसका कौन था जो उसे सहारा देता। वह तो अकेली पड़ गई थी। आज जाकर उसे प्रभु का ही आसरा था। माँ दुर्गा ही उसे सहारा देगी। माँ लक्ष्मी तो इस घर से रूठ ही चुकी थी। गोपाल ने घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इतने बड़े संकट में भी उसने प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा। माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माँ उसके सारे संकट दूर करेंगी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं बचा था, वह 2 दिन से भूखी थी। जिस दुकान से खाने पीने का सामान उधार मिलता था, उसने इसीलिए उधार देने से मना कर दिया, क्योंकि उसके पिछले रुपए ही नहीं दिए गए थे। इस युग में तो जिसके पास लक्ष्मी नहीं है, वह भूखा मर जाएगा। राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे हाथ जोड़कर बैठी रो रही थी। माँ ने उसकी आंखों से टपकते आंसू देख लिए थे। उसके हृदय में दुख जान लिए थे। राधा रोए जा रही थी, साथ में वह लक्ष्मी माँ की पूजन भी कर रही थी। माँ लक्ष्मी, मुझे बचा लो। माँ मुझे बचा लो। देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आप बेटी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का है, वह इस घर में नहीं है। उसके बिना जीवन नहीं। माँ मुझे बचा लो। माँ माँ शक्ति दो, शक्ति दो। माँ माँ लक्ष्मी कृपा करो, इस घर को बचा लो। माँ अब आप ही मेरा अंतिम आसरा हो। तुमने मुझे न बचाया तो मैं तुम्हारे चरणों में ही जान दे दूंगी। अब तो यह मेरा अंतिम निर्णय है। यह कहती हुई राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे गिर गई। उसी समय घंटियां बजने लगी, शंख की आवाज आने लगी। राधा के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर दौड़ गई। तभी उसके कानों में आवाज आई, बेटी राधा, तुम्हारी आराधना सफल हो गई है। तुमने इतने बड़े संकट में भी मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कमी नहीं आने दी, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। राधा, एक तो तू प्रतिव्रता धर्म में पूरी उतरी है, अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, तूने मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा। यह सब तेरी अग्नि परीक्षा ही थी, जिसमें तू पूरी उतरी है। हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ। माँ, आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियाँ मांग रही। माँ, मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं। मुझे तो जीने के लिए धन की जरूरत है, जिससे हम खाना खा सकें। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो। माँ, जाओ बेटी, अपने को संभालो। मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के द्वार खोल रही हूँ। उठो, अपने घर के द्वार खोलो। राधा ने अंदर न जाने कहां से अनजानी शक्ति आ गई। माँ लक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई तो सामने ही एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़े पाया। बेटी राधा, जय लक्ष्मी जी बोलो। जय माँ लक्ष्मी, राधा ने पूरी शक्ति से कहा। देखो बेटी, मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से यह 2 बोरी आटा और साथ में दालें और घी, यह सब खाने की सामग्री आप तक पहुंचाने के आदेश हुए हैं।
आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। माँ लक्ष्मी की पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ महाराज, और आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस संकट से निकालने का उपाय भी बताओ। देखो बेटी, इस माया रूप संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। माया लक्ष्मी जी को तिजोरियों में बंद रखने वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शांति और ग्रह गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी की प्रार्थना करना चाहती हो तो वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करो। इस व्रत के करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत की विधि तो बता दो। मैं तो माँ की उपासना बचपन से कर रही हूँ, किंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। देखो बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इससे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उसे हर प्रकार से सुख संपत्ति प्राप्त